सूरत के अपने अपार्टमेंट के अंधेरे में एक स्मार्टफोन स्क्रीन की हल्की नीली चमक इमरान के चेहरे को रोशन कर रही थी। रात के 11:30 PM बजे थे। 32,000 रुपीज पर मंथ कमाने वाला 26-ईयर-ओल्ड डिलीवरी फ्लीट सुपरवाइजर इमरान मिलियनियर ट्रेडर्स क्लब नाम के एक टेलीग्राम चैनल को स्क्रॉल कर रहा था। उसने 3 वीक्स पहले एक वायरल इंस्टाग्राम रील देखने के बाद ये ग्रुप ज्वाइन किया था। वीडियो में एक स्लीक स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा एक 22-ईयर-ओल्ड सिंगल डे में 15 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिखाने वाले ट्रेडिंग एप्स के स्क्रीनशॉट्स फ्लैश कर रहा था। कैप्शन सिंपल था, 9 to 5 काम करना बंद करो, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अपनी लाइफ बदलो। इमरान झांसे में आ गया। चैनल के 47,000 से ज्यादा मेंबर्स थे और इसका डेली रूटीन एकदम फिक्स था। हर सुबह 9-10 AM पर इंडियन मार्केट खुलने से 20 मिनट्स पहले चैनल एडमिनिस्ट्रेटर एक सिंगल मैसेज पोस्ट करता था, एक कम जानी मानी माइक्रो कैप स्टॉक के लिए बाय नाउ अलर्ट, जो पिछले दिन के क्लोज से 20% to 30% हायर एग्रेसिव टारगेट प्राइसेज के साथ होता था। 3 स्ट्रेट डेज तक इमरान साइडलाइंस से देखता रहा। ट्यूसडे को एडमिन ने गुजरात बेस्ड एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी का नाम दिया। मार्केट खुलने के 90 मिनट्स के भीतर स्टॉक ने अपने 20% के अपर सर्किट को हिट कर दिया। चैनल पार्टी पॉपर्स, रॉकेट इमोजीज और क्विक प्रॉफिट का दावा करने वाले मेंबर्स के स्क्रीनशॉट से भर गया। वेडनेसडे को एक अननोन लॉजिस्टिक्स पेनी स्टॉक अलर्ट के 2 आवर्स के भीतर 15% रॉकेट की तरह उजल गया। थर्सडे को एक अननोन केमिकल फर्म के साथ फिर से यही हुआ। इमरान के लिए यह किसी मैजिक जैसा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फाइनली किसी ने उसे स्टॉक मार्केट के सीक्रेट वॉल्ट की चाबी सौंप दी हो। फ्राइडे मॉर्निंग को जब उसकी स्क्रीन पर 9-10 AM का मैसेज फ्लैश हुआ, अर्जेंट बाय एपेक्स टेक्नो सॉल्यूशंस लिमिटेड, टारगेट +25%, हैवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्सपेक्टेड टुडे, तो इमरान बिल्कुल भी नहीं झिझका। उसने अपना डिस्काउंट ब्रोकिंग ऐप खोला और 25,000 रुपीज का मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया। यह उसकी पूरी मंथली सेविंग्स थी, जिसे उसने सूरत भर में डिलीवरी ड्राइवर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए 4 मंथ्स की लंबी शिफ्ट्स के दौरान बड़ी मेहनत से जमा किया था। 9:15 AM पर मार्केट ओपन हुआ। इमरान का ऑर्डर 18.50 रुपीज पर शेयर पर एग्जीक्यूट हो गया। 11:15 AM तक स्टॉक 21.30 रुपीज तक उछल चुका था, जो 15% से भी ज्यादा ऊपर था। इमरान अपने डेस्क पर बैठा, दिल तेजी से धड़कते हुए अपने गेन्स कैलकुलेट कर रहा था। उसने 2 आवर्स में लगभग 3,800 रुपीज बना लिए थे। ये उसकी 3 डेज की सैलरी से भी ज्यादा था। वह बेहद यूफोरिक, विंडिकेटेड और एम्पावर्ड फील कर रहा था। फिर 1:30 PM हुआ। बिना किसी वार्निंग के मैसिव सेल ऑर्डर्स की एक वॉल ऑर्डर बुक में अटक रही। स्टॉक का प्राइस फ्रीज हो गया, फिर नीचे की तरफ मुड़ा और पत्थर की तरह गिरने लगा। 2:15 PM तक प्राइस इमरान के एंट्री प्राइस से भी नीचे गिर चुका था। पैनिक सेट इन हो गया। उसने अपने लॉसेस कट करने के लिए सेल ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक 11.10 रुपीज पर अपने 20% लोअर सर्किट को हिट कर चुका था। वहां कोई बायर्स नहीं थे, बस मिलियंस ऑफ शेयर्स सेल होने के लिए क्यू में लगे थे। 3:30 PM तक जब क्लोजिंग बेल बजी, इमरान के 25,000 रुपीज की वैल्यू 15,000 रुपीज से भी कम रह गई थी। अगले 4 ट्रेडिंग सेशंस में बिना एक भी ट्रेड क्लियर हुए स्टॉक लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट हिट करता रहा। जब तक वह फाइनली एग्जिट कर पाया, उसका इनिशियल कैपिटल 70% से भी ज्यादा श्रिंक हो चुका था। जो इमरान नहीं जानता था और जो चैनल उसे कभी नहीं बताता, वह यह था कि उसे किसी वेल्थ क्रिएशन सर्कल में इनवाइट नहीं किया गया था। उसे एक केयरफुली एग्जीक्यूटेड स्कैम के लिए फ्यूल के रूप में सिलेक्ट किया गया था। सेक्शन ब्रेक, द इल्यूजन इंजन, मॉडर्न पंप एंड डंप स्कीम्स कैसे काम करती हैं। इमरान ने जो एक्सपीरियंस किया वह पंप एंड डंप स्कीम का क्लासिक मैकेनिक्स है, जिसे डिजिटल एज के लिए मॉडर्नाइज और स्केल किया गया है। यह डायग्राम एक स्टॉक मार्केट पंप एंड डंप मैनिपुलेशन स्कीम के सीक्वेंस को इलस्ट्रेट करता है। यह आउटलाइन करता है कि कैसे इनसाइडर्स पहले लो लिक्विडिटी माइक्रो कैप शेयर्स को एक्यूमुलेट करते हैं, फिर मैसेजिंग अलर्ट्स का यूज करके स्टॉक प्राइस को पंप अप करने के लिए मास रिटेल परचेजिंग को ड्राइव करते हैं, और फाइनली प्रॉफिट के लिए अपने शेयर्स सेल ऑफ कर देते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं और प्राइस क्रैश के दौरान एग्जिट नहीं कर पाते। इमरान ने अपने पैसे कैसे गंवाए, ये समझने के लिए आपको इवेंट्स के उस हिडन सीक्वेंस को देखना होगा
जो 9:10 AM टेलीग्राम नोटिफिकेशन भेजे जाने से बहुत पहले हुआ था। एक्यूमुलेशन फेज अलर्ट से कुछ दिन या हफ्ते पहले चैनल एडमिनिस्ट्रेटर या उनसे जुड़ा कोई ऑपरेटर लो फ्लोट और न के बराबर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले इलिक्विड माइक्रो कैप स्टॉक के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स चुपचाप खरीद लेता है। क्योंकि मार्केट में एक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए वे प्राइस को ऊपर उठाए बिना कम प्राइसेज पर, जैसे 12 to 14 रुपीज पर शेयर पर, बड़े स्टेक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। द इंजीनियर स्पार्क द पंप 9:10 AM पर एडमिन 47,000 ईगर मेंबर्स को बाय नाउ का अलर्ट ब्रॉडकास्ट करता है। अगर उन मेंबर्स में से केवल 5% लोग भी 9:15 AM की ओपनिंग बेल पर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल बाय ऑर्डर्स एक साथ एक्सचेंज पर हिट करते हैं। क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिमांड का ये अचानक आया सर्ज प्राइस को तुरंत गैप अप करा देता है, जिससे प्राइस लिमिट्स ट्रिगर हो जाती हैं और जेन्युइन मोमेंटम का इल्यूजन क्रिएट होता है। द यूफोरिक ट्रैप जैसे ही स्टॉक ऊपर चढ़ता है, मेंबर्स को अपनी स्क्रीन ग्रीन होती दिखती है, जो एडमिन की प्रेडिक्टिव पावर को कंफर्म करती है। एक्साइटेड होकर कुछ लोग और खरीदते हैं, जबकि बाकी सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं, जिससे बाहर के वे ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं जो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से जूझ रहे होते हैं। द एग्जीक्यूशन द डंप जब इमरान जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने इनिशियल पे पर गेन्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तब एडमिनिस्ट्रेटर और उनका इनर सर्कल चुपचाप मैसिव सेल ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। वे अपनी पूरी इन्वेंट्री को अपने ही फॉलोअर्स द्वारा क्रिएट किए गए बाइंग पूल में डंप कर देते हैं। द कोलैप्स एक बार जब ऑपरेटर के हैवी सेल ऑर्डर्स सभी अवेलेबल बाय इंटरेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो डिमांड पूल गायब हो जाता है। स्टॉक लोअर सर्किट में कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस डाउनसाइड पर प्राइस बैंड हिट होने पर ट्रेडिंग फ्रीज कर देते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स खुद को ट्रैप पाते हैं, वे बेच नहीं सकते क्योंकि मार्केट में जीरो बायर्स होते हैं। इमरान एपेक्स टेक्नो सॉल्यूशंस में कोई इन्वेस्टर नहीं था, वह एक एनोनिमस टेलीग्राम यूजरनेम के पीछे छिपे स्कैमर के लिए एग्जिट लिक्विडिटी था। इसे साफ साफ बताना बहुत जरूरी है कि इमरान न तो बेवकूफ था और न ही पैदाइशी लालची। वह एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाला यंग मैन था, जो इंसान की साइकोलॉजी का फायदा उठाने के लिए बनाए गए एक डिजिटल इकोसिस्टम में लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ काम कर रहा था। सोशल मीडिया पर लग्जरी कारों का शो ऑफ, 47,000 मेंबर्स का सोशल प्रूफ और 3 सक्सेसफुल टेस्ट रन से मिलने वाले टाइमली डोपामाइन हिट्स, यह सब उसकी नेचुरल सावधानी को खत्म करने के लिए ही जानबूझकर डिजाइन किए गए थे। सेक्शन ब्रेक एनाटोमी ऑफ द इंडियन फ्रॉड इकोसिस्टम। इमरान जिस एक्सपीरियंस से गुजरा वह कोई अकेली इंसिडेंट नहीं है, ये आज पूरे इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट करने वाले फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के एक बड़े रूप को रिप्रेजेंट करता है। यह तरीका 1990s में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बांटी जाने वाली फिजिकल टिप शीट से इवॉल्व होकर आज हाई स्पीड डिजिटल कैंपेन बन चुका है। मार्केट फ्रॉड का इवोल्यूशन 1990s फिजिकल एरा, फिजिकल टिप शीट्स, ब्रोकर रिंग कॉल्स, सर्कुलर ट्रेडिंग। लीड्स 2000s एनालॉग डिजिटल, SMS स्टॉक अलर्ट्स, ईमेल न्यूज़लेटर्स, वेब फोरम बोर्ड्स। लीड्स टू प्रेजेंट हाइपर डिजिटल, टेलीग्राम चैनल्स, फिनफ्लुएंसर रील्स, AI ड्रिवन बॉटनेट्स। इस बुक में पहले हमने देखा था कि कैसे मार्केट नॉइज डिसीजन मेकिंग को बिगाड़ती है। चैप्टर 6 सेक्शन 6.1 में हमने देखा कि कैसे निखिल अपने ऑफिस कैफेटेरिया में शेयर की गई एक अनऑफिशियल व्हाट्सएप टिप का शिकार हो गया था। निखिल का एक्सपीरियंस इस ट्रैप का एक एनालॉग और लोकल वर्जन था, जो चाय पर हुई गॉसिप पर बेस्ड एक छोटी सी बात थी। इमरान को टेलीग्राम चैनल में जो मिला वह उसी साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन का एक वेपनाइज्ड और इंडस्ट्रियल स्केल का इवोल्यूशन है। डिजिटाइजेशन ने जियोग्राफिक रुकावटों को खत्म कर दिया है, जिससे फ्रॉड करने वाले ऑपरेटर्स ऑटोमेटेड बॉट्स, सोफिस्टिकेटेड सोशल प्रूफ और कोऑर्डिनेटेड ग्रुप डायनामिक्स के जरिए एक साथ लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये मॉडर्न ट्रैप हमें उस पुरानी फाइनेंशियल वार्निंग की याद दिलाता है जिसे हमने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के चैप्टर 4 सेक्शन 4.4 में देखा था। पैसा उस इंसान के पास से चला जाता है जो इसे बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करने वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है या बेईमान और अनस्किल्ड लोगों पर भरोसा करता है। जब कोई इन्वेस्टर अपनी डिसीजन मेकिंग ऑनलाइन किसी एनोनिमस एडमिनिस्ट्रेटर को सौंप देता है, तो वह कैपिटल प्रिजर्वेशन के इस बेसिक रूल को तोड़ता है। इसके अलावा यह डायनामिक सीधे तौर पर उसी लॉटरी टिकट माइंडसेट को बढ़ावा देता है जिसकी चर्चा हमने किशोर की क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में चैप्टर 3
सेक्शन 3.3 में की थी। जब रोजमर्रा के रहने के खर्चे वेजेस से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो स्लोअर कंपाउंडेड वेल्थ क्रिएशन का प्रोस्पेक्ट मिडिल क्लास वर्कर्स के लिए आउट ऑफ रीच महसूस हो सकता है। उस फाइनेंशियल प्रेशर में ओवरनाइट 25,000 रुपीज को 32,000 रुपीज में बदलने का प्रॉमिस एक अट्रैक्टिव शॉर्टकट बन जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स क्विक अपॉर्चुनिटीज के रूप में छिपे हाई रिस्क ट्रैप्स के शिकार हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। सेबी एनफोर्समेंट एक्शंस एंड लीगल रियलिटीज। इन ऑपरेशंस से निपटने के लिए इंडिया का सिक्योरिटीज रेगुलेटर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी रूटीनली मार्केट मैनिपुलेशन स्कीम्स को टारगेट करता है। पब्लिक एनफोर्समेंट एक्शंस पर नजर डालने से पता चलता है कि ये एक्टिविटीज कितनी परवेसिव और ऑर्गेनाइज्ड हो सकती हैं। द शेल कंपनी एंड सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग क्रैकडाउन्स। एक लैंडमार्क एनफोर्समेंट ऑर्डर में सेबी ने ऑपरेटर्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का खुलासा किया, जिन्होंने स्टॉक प्राइसेज को मैनिपुलेट करने के लिए 59 शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया। ऑपरेटर्स ने कंट्रोल्ड अकाउंट्स के बीच शेयर्स की आपस में खरीद बिक्री की, जिसे सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग या वॉश टॉश ट्रेडिंग कहा जाता है, ताकि आर्टिफिशियली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और शेयर प्राइसेज को बढ़ाया जा सके। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ते वॉल्यूम को नोटिस किया और मार्केट में एंटर किया, ऑपरेटर्स ने अपनी होल्डिंग्स डंप कर दी और टेंस ऑफ करोड़ की गैरकानूनी कमाई हासिल कर ली, जबकि पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास इलिक्विड और वर्थलेस स्टॉक रह गया। 2. द क्रैकडाउन ऑन अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स। हाल के सालों में सेबी ने डिजिटल फिनफ्लुएंसर्स के इकोसिस्टम को टारगेट करने के लिए अपना फोकस बढ़ाया है। 2022 और 2024 के बीच जारी किए गए कई ऑर्डर्स में रेगुलेटर ने उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से करोड़ों रुपए के इलीगल गेन्स जब्त किए, जिन्होंने सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर स्पेसिफिक स्टॉक्स को प्रमोट किया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि इनमें से कई इन्फ्लुएंसर्स को कंपनी प्रमोटर्स से सीक्रेट पेमेंट्स मिले थे, ताकि वे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एनालिसिस के बहाने अपने फॉलोअर्स के सामने स्टॉक्स को हाइप कर सकें। 3. द अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी एंड वीआईपी टिप इंडस्ट्री। एक और काफी फैली हुई प्रैक्टिस में मैसेजिंग एप्स के जरिए चलने वाली इलीगल एडवाइजरी सर्विसेज शामिल हैं। ऑपरेटर्स रिटेल इन्वेस्टर्स से वीआईपी जैकपॉट ग्रुप्स या प्राइम इंट्राडे कॉल्स का एक्सेस देने के लिए 5,000 से 20,000 रुपीज पर मंथ तक की सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं। द अनरजिस्टर्ड टिप बिजनेस। एक अनरजिस्टर्ड ऑपरेटर एक रिटेल इन्वेस्टर से पर मंथ 5,000 से 20,000 रुपीज चार्ज करता है। ऑपरेटर 99% एक्यूरेसी या जैकपॉट कॉल्स का प्रॉमिस करता है। रिटेल इन्वेस्टर टिप्स के लिए पे करता है। रियलिटी यह है कि स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस रैंडम पिक्स से बेहतर नहीं है। सेबी इन्वेस्टिगेशंस ने बार बार दिखाया है कि इन अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स के पास प्रोफेशनल एनालिटिकल टूल्स या रिसर्च कैपेबिलिटीज शायद ही कभी होती हैं। उनकी टिप्स स्टैटिस्टिकली रैंडम स्टॉक पिक्स से ज्यादा रिलायबल नहीं होती हैं और उनका प्राइमरी रेवेन्यू लगातार बदलते रहने वाले सब्सक्राइबर बेस से सब्सक्रिप्शन फीस कलेक्ट करने से आता है। द लीगल फ्रेमवर्क एंड इट्स चैलेंजेस। इंडियन लॉ के तहत मार्केट मैनिपुलेशन से भी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशंस 2003 से गवर्न होता है, जिसे आमतौर पर FUTP रेगुलेशंस कहा जाता है। सेबी FUTP रेगुलेशंस लीगल प्रोटेक्शंस ये पब्लिक चैनल्स के जरिए मिसलीडिंग स्टॉक रिकमेंडेशंस पर रोक लगाता है, प्राइस डायनामिक्स को डिस्टॉर्ट करने के मकसद से की जाने वाली सर्कुलर या सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग पर बैन लगाता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाले किसी भी पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करता है। लीगल फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली इन चीजों को प्रोहिबिट करता है। पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोज किए बिना पब्लिक चैनल्स के थ्रू स्टॉक्स पर मिसलीडिंग रिकमेंडेशंस देना, मार्केट एक्टिविटी का फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए डिजाइन किए गए सर्कुलर या सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड्स में एंगेज होना, फॉर्मल सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या रिसर्च प्रैक्टिस ऑपरेट करना। हालांकि लॉ क्लियर प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एनफोर्स करना एक चैलेंज बना हुआ है। मॉडर्न परपेट्रेटर्स अक्सर फेक अकाउंट्स, डिस्पोजेबल सिम कार्ड्स, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और ऑफशोर सर्वर के पीछे से ऑपरेट करते हैं। वे सब्सक्रिप्शन फीस कलेक्ट करने के लिए अक्सर क्रिप्टोकरेंसी या अनवेरिफाइड पेमेंट गेटवेज का यूज करते हैं, जिससे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जिस समय तक सेबी किसी इल्लीगल ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करती है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज करती है
और डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर इश्यू करती है, तब तक ऑपरेटर्स शायद पहले ही गायब हो चुके होते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अपनी कैपिटल रिकवर करने का बहुत कम चांस बचता है। इसलिए सिर्फ रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अकेले इन्वेस्टर्स को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। डिफेंस की पहली और सबसे इफेक्टिव लाइन एक इन्फॉर्मड कॉशियस इन्वेस्टर है, जो अपना पैसा रिस्क पर लगाने से पहले इन ट्रैप्स को पहचान सके। सेक्शन ब्रेक। द डिफेंस प्रोटोकॉल। रेड फ्लैग्स जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। प्रेडेटरी स्कीम्स को पहचानने के लिए प्रॉमिसिंग रिटर्न्स से आगे देखना और इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, इसे इवैल्यूएट करना जरूरी है। अगर कोई स्टॉक टिप या इन्वेस्टमेंट ग्रुप नीचे दिए गए 4 रेड फ्लैग्स में से कोई भी दिखाता है, तो इसे अपने कैपिटल के लिए एक थ्रेट समझें। द 4 वार्निंग साइंस। गारंटीड रिटर्न्स से फिक्स्ड डेली या मंथली गेन्स के प्रोमिसेस मिलते हैं। पेनी या माइक्रो कैप्स से लो वॉल्यूम स्टॉक्स में रिकमेंडेशंस मिलती हैं। आर्टिफिशियल अर्जेंसी से बाय नाउ बिफोर इट्स टू लेट, यानी बहुत देर होने से पहले अभी खरीदे जैसी जल्दबाजी बनाई जाती है। नो सेबी आरआईए या आरआई से वेरीफाइबल रजिस्ट्रेशन नंबर मिसिंग होता है। 1. फिक्स्ड या एबनॉर्मल रिटर्न्स की गारंटी। कोई भी लेजिटिमेट मार्केट प्रोफेशनल शॉर्ट पीरियड में स्पेसिफिक रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है, जो ब्रॉडर इकोनॉमिक कंडीशंस, कॉरपोरेट परफॉर्मेंस और शिफ्टिंग मार्केट सेंटीमेंट से चलता है। कोई भी जो अश्योर्ड 2% डेली प्रॉफिट्स, गारंटीड 30% वीकली गेन या 100% रिस्क फ्री जैकपॉट कॉल्स का प्रॉमिस कर रहा है, वह मार्केट कैसे काम करता है इसे गलत तरीके से पेश कर रहा है। हाई गारंटीड रिटर्न्स ऑलमोस्ट हमेशा एक स्कैम की पहचान होते हैं। इलिक्विड माइक्रो कैप्स और पेनी स्टॉक्स पर एक्सक्लूसिव फोकस। स्कैमर्स 50 रुपीज से नीचे ट्रेड करने वाली और लो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली माइक्रो कैप कंपनियों को प्रेफर करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक को कुछ परसेंट पॉइंट्स भी मूव करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के कैपिटल की जरूरत होती है, जिससे फ्रॉड नेटवर्क्स के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत महंगा हो जाता है। दूसरी तरफ माइक्रो कैप्स को रिलेटिवली छोटे ट्रेड वॉल्यूम्स के साथ ऊपर पुश किया जा सकता है, जिससे वे मैनिपुलेशन के लिए प्राइम टारगेट्स बन जाते हैं। जब कोई अननोन एडवाइजर ऑब्सक्योर लो वॉल्यूम कंपनियों को हैवीली प्रमोट करे तो कॉशियस रहें। हाई प्रेशर टैक्टिक्स और आर्टिफिशियल अर्जेंसी। फ्रॉडुलेंट चैनल्स अर्जेंसी की एक सेंस क्रिएट करने पर रिलाई करते हैं। उनके मैसेजेस में अक्सर हाई प्रेशर फ्रेजिंग होती है। बाय इमीडिएटली बिफोर 9:15 AM, लास्ट चांस टू एंड बिफोर द रॉकेट टेक्स ऑफ, या डोंट मिस दिस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। यह आर्टिफिशियल अर्जेंसी आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बाईपास करने के लिए बनाई गई है, जिससे फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर होता है, ताकि आप कंपनी के फंडामेंटल्स इवैल्यूएट करने से पहले ही खरीद लें। रियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में शायद ही इंस्टेंट फ्रेंटिक डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। 4. वेरीफिएबल सेबी रजिस्ट्रेशन की कमी। इंडियन लॉ के तहत फीस लेकर या पब्लिक को स्टॉक रिकमेंडेशंस या फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले किसी भी पर्सन का सेबी के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी RIA या रिसर्च एनालिस्ट यानी RA के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सेबी क्रेडेंशियल्स कैसे वेरीफाई करें? स्टेप 1. ऑफिशियल सेबी पोर्टल www.sebi.gov.in पर जाएं। स्टेप 2. इंटरमीडिएटरीज या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस पर नेविगेट करें। स्टेप 3. रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडिएटरीज सेलेक्ट करें। स्टेप 4. एडवाइजर के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल INA या INNH। स्टेप 5. वेरीफाई करें कि रजिस्टर्ड नेम बैंक अकाउंट डिटेल्स से मैच करता है। एक लेजिटिमेट एडवाइजर अपना सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे RIA के लिए INA 000XXXX या RA के लिए INH 0000XXXX अपने प्लेटफॉर्म पर क्लियरली डिस्प्ले करेगा। किसी पोस्ट किए गए नंबर को फेस वैल्यू पर न लें, क्योंकि स्कैमर्स कभी स्टोलन या फेक रजिस्ट्रेशन कोड्स डिस्प्ले करते हैं। आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाकर रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडिएटरीज सेक्शन में नेविगेट करके और ये कंफर्म करके किसी भी क्लेम को वेरीफाई कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर इंडिविजुअल या फर्म के लीगल नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स से मैच करता है। अगर कोई एडवाइजर वेरीफिएबल सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता तो तुरंत हट जाएं। सेक्शन ब्रेक। फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रैप्स टू डिसिप्लिन्ड पेशेंस। इमरान का 17,500 रुपीज का नुकसान महीने का 32,000 रुपीज कमाने वाले एक यंग मैन के लिए भारी झटका था।
ये एक ही दोपहर में खत्म हुई हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। फिर भी अगर ऐसे एक्सपीरियंस से कोई वैल्यू बचाई जा सकती है तो वह उस सबक में है जो ये पीछे छोड़ जाता है। इमरान ने पैसे इसलिए नहीं खोए क्योंकि स्टॉक मार्केट चांस का गेम है। उसने पैसे इसलिए खोए क्योंकि वह अनजाने में एक रिग्ड वेन्यू में एंटर कर गया और उसने एक कोऑर्डिनेटेड स्कैम को जेन्युइन फाइनेंशियल इनसाइट समझ लिया। हॉट टिप्स, हाई प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मीडिया के वादे मार्केट पार्टिसिपेशन का सबसे खराब रूप हैं। ये जल्दी वेल्थ बनाने की चाहत का फायदा उठाते हैं और किसी इंसान की कड़ी मेहनत की सेविंग्स को किसी और के फायदे का जरिया बना देते हैं। असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी भी क्विक टिप्स या अनजान सलाह पर नहीं बनती। यह क्लियर फाइनेंशियल लिटरेसी, पेशेंस और समझदारी भरे इंडिपेंडेंट जजमेंट से धीरे धीरे बनती है। इन ट्रैप्स को समझना इनसे बचने की दिशा में पहला कदम है। एक बार जब आप हाई प्रेशर दावों और क्विक प्रॉफिट के वादों को फिल्टर करना सीख जाते हैं तो आप इस शोर से दूर हटकर रियल वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर सकते हैं। यह हमें इन्वेस्टिंग के एक जरूरी बैलेंस पर लाता है। बैड डील्स से बचना जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि गुड डील्स को इवेल्युएट करना जानना। सेक्शन 7.6 में हम इस बैलेंस के दूसरे पहलू को देखेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डिसिप्लिन्ड पेशेंस इन्वेस्टर्स को जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज पहचानने में मदद करता है और ये भी सही तरीके से जानने में कि कब पीछे हट जाना आपका सबसे स्मार्ट मूव हो सकता है।